उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और हाथरस पुलिस के क्विक रिएक्शन ने 15 घंटे के अंदर अंदर छेड़खानी के 2 आरोपियों को अरेस्ट करके दिखाया। और ये महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले हर उस शख्स के लिए एक बड़ा सबक है जिनके लिए छेड़खानी मामूली बात हुआ करती थी। लेकिन हाथरस के छेड़खानी के आरोपियों के लिए ये अब जिंदगी भर का सबक है। ये है मनचला अंकुश और ये है हिमांशु। हाथ जोड़कर माफी मांगते और लगड़ाते इन दोनों आरोपियों को देख अंदाजा तो हो ही गया होगा कि पुलिस ने इनकी कैसी खातिरदारी की होगी। इन्होंने सबक सीख ली हो तो अच्छा है, और नहीं तो ये उनके साथ ही उन सभी मनचलों के लिए एक बड़ा संदेश है कि यूपी में अपराध करना, वो भी किसी महिला से, कितना भारी पड़ सकता है। नहीं तो अब से 15 घंटे पहले राह चलती छात्रा से वो छेड़खानी करने की सोचते तक नहीं, लेकिन उस वक्त तो उन्हें लगा कि वो मनमानी करेंगे और फरार हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान वो हो गए सीसीटीवी में कैद, और इसके बाद अब उनकी हालत ऐसी है। अगर इन्होंने सीएम योगी के चेतावनी को जरा सा भी गंभीरता से लिया होता तो ऐसा करने से पहले उनकी रूह कांप चुकी होती। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। पर इन्होंने तो इसे नजरअंदाज कर दिया और सीएम योगी के चैलेंज को एक्सपीरियंस करने का फैसला लिया। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों के साथ इस घटना में एक तीसरा शख्स भी था, जिसमें 2 तो गिरफ्तार हो गए लेकिन तीसरा फरार है। इस मामले में पुलिस की सक्रियता की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये महिला अपराध से जुड़ा मामला है। हाथरस सिकंदरा राउत कस्बे के भाजपा मंडल के महामंत्री की बेटी थी, तो एक्शन तो तय था। देखिए कैसे दिन दहाड़े बाइक पर सवार इन आरोपियों ने कोचिंग से घर वापस लौट रही इस छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्साह में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। मतलब साफ है कि सीएम योगी के लिए प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके बाद ही दूसरे अपराधों की बारी आती है। तो प्रदेश के मंचलों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरे तो गलती होगी, मेरे को क्षमा कर दो।